वेलकम टू बैक मैंने वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गलत यूपीआई आईडी पर अगर आप कहीं भी पैसा को भेज देते हैं तो क्या वो पैसा आपका वापस अकाउंट में आ सकता है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया हुआ है यूपीआई को लेकर के, जो कि एनपीसीआई है। वो बताया जा रहा है कि यहाँ पे पैसा को अगर आप गलत अकाउंट में भेज देते हैं तो उसे आप रिफंड पा भी सकते हैं। अब किस प्रकार से पाएंगे, अब इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तभी जाकर समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उस नोटिफिकेशन का आपको हेडलाइन हम दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है गलत यूपीआई आईडी पर भेज दिए हैं पैसा। ठीक है, यानी कि बताया जा रहा है कि अगर आप गलत यूपीआई आईडी पर पैसा भेज दिए हैं, जल्द वापसी के लिए एनपीसीआई ने जारी किया नया नियम। जो एनपीसीआई है वो नया नियम लागू कर दिया गया है। ठीक है, कि अगर गलती से दूसरे के यूपीआई आईडी पे अपने पैसा को ट्रांसफ़र कर दिया, ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब आपको तो वापस लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो अब कैसे वापस मिलेगा, इसी को लेकर के एनपीसीआई के द्वारा बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है। बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी यूपीआई के यूज़र हैं अगर गलती से कहीं पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो कैसे वो रिफंड पाएंगे। तो देखिए, अगर मोबाइल के होम स्क्रीन पे अब आपको बताने वाले हैं कि यूपीआई को लेकर के कौन सा नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि गलती से अगर किसी दूसरे पर पैसा चला गया है तो वापस के लिए एनपीसीआई ने क्या नियम जारी किया है। यहाँ पर बताया जा रहा है गलत यूपीआई आईडी पर भेज दिए हैं पैसे, जल्द वापसी के लिए एनपीसीआई ने जारी किया नया नियम। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन को देखेंगे कि कौन सा नया नियम आने वाला है। यहाँ पर बताया जा रहा है यूपीआई पेमेंट एनपीसीआई ने अब बैंकों को यह अधिकार दे दिया है कि धोखाधड़ी, फेल हुए ट्रांजैक्शन या व्यापारियों की शिकायत जैसी असली यूपीआई पेमेंट विवादों पर बिना एनपीसीआई से पहले अनुमति के लिए अपने आप कार्रवाई कर सकेंगे। यानी कि गलती से किसी दूसरे पर पेमेंट हो जाता है तो आप यहाँ पे अनुमति के बिना शिकायत भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है अगर आप एक यूपीआई यूज़र हैं तो दिन भर में करीब 2 से 4 बार तो इसका यूज कर ही लेते होंगे। सब्जी खरीदने के लेकर के पैसा भेजने तक यूपीआई हमारी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है। हालांकि इससे परेशानी तब होती है जब आप किसी को पेमेंट करें और गलती से वे पेमेंट किसी और को ट्रांसफ़र हो जाए। वैसे अब इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूपीआई पेमेंट में होने वाली दिक्कतों को जल्द सुलझाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने एक नया नियम बनाया है। अब बैंक को यह अधिकार दे दिया गया है कि धोखाधड़ी, फेल हुए ट्रांजैक्शन या व्यापारियों की शिकायतों जैसे असली यूपीआई पेमेंट विवादों पर बिना एनपीसीआई से पहले अनुमति लिए अपने आप कार्रवाई कर सकेंगे। यानी कि आपको एनपीसीआई के पास शिकायत अब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है, किसी दूसरे फ़ोन पर पेमेंट हो जाता है, तो आप कार्रवाई कर सकेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है एनपीसीआई के एक सर्कुलर नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है के अनुसार सीधे बैंक स्वैच्छिक नियम से असली ग्राहक विवादों के लिए चार्जबैक शुरू कर सकते हैं। भले ही अब पहले उनकी कुछ अपीलें खारिज हो चुकी है, अब उन्हें एनपीसीआई से पहले मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरे शब्दों में समझे तो नए नियम के तहत बैंक अब कुछ खास तरीके के खारिज किए हैं। चार्ज बैंक को एनपीसीआई से पहले अनुमति लिए बिना खुद ही उठा सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिना अनुमति लिए ही यहाँ पे बैंक एक्शन ले सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है अगर अब तक किसी की खास खाते या यूपीआई आईडी के लिए बैंक के विवाद अनुरोध चार्ज बैंक बार बार खारिज हो जाते हैं तो एनपीसीआई के सिस्टम अपने आप आगे के प्रयास को निगेटिव चार्जबैक और कारण कोड जो यहाँ पर दिया है बता करके रोक देता था। ठीक है, यहाँ पे कोड बता करके रोक दिया जाता था। जिन बैंकों को लगता था कि ग्राहक का मामला सही है उन्हें विवादों को हाइट लिस्ट के लिए एनपीसीआई से खुद अनुरोध करना पड़ता था, जिससे काफ़ी समय लगता था और ग्राहक को समाधान मिलने में देरी होती थी। ठीक है, यहाँ पे एक्शन लिया जाता था जी। यहाँ पे एनपीसीआई ने अनुरोध करना शुरू कर दिया था।
यहाँ पे बताया जा रहा है एनपीसीआई ने अब क्या क्या नियम बदलाव किया है। जो एनपीसीआई है नियम क्या क्या बदलाव किया है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है एनपीसीआई नई व्यवस्था जिसमें GRGNB रेमिटिंग बैंक रीजनिंग गुड फेप नेगेटिव चार्ज बैंक कहा जाता है, बैंकों को इन ऑटोमैटिक ब्लॉक को हटाने की अनुमति देता है अगर इसकी आंतरिक जांच में पुष्टि हो जाए, ठीक है, तो ग्राहक विवाद यहाँ पे खड़ा कर देता है। बताया जा रहा है एनपीसीआई ने सर्कुलर से कहा, एनपीसीआई ने नकारात्मक चार्ज बैंक नियम के कारण खारिज किए गए चार्ज बैंक को जागरूकता रेटिंग बैंक द्वारा उठाने की अनुमति देकर के प्रक्रिया को सरल बना दिया जाए। इस अच्छी नियत वाले विवाद को GRNMB के नाम दिया गया है। यह सर्कुलर 15 जुलाई 2025 से लागू हो गया है, ठीक है, यानी कि 15 जुलाई 2025 से ये नियम लागू हो गया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है सुविधा का दुरुपयोग जुर्माना से बचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि ये जो सुविधा है जुर्माना से बचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बताया जा रहा है हालांकि एनपीसीआई ने यह भी कहा है कि RGNB एजेंट जारीकर्ता रेटिंग बैंक द्वारा तभी उठाया जाना चाहिए जब यहाँ पर URCS सामान्य चार्ज बैंक को CD1 और CD2 कारण कोड के साथ अस्वीकार कर दे। GRGNB का विकल्प केवल फ्रंट एंड के माध्यम से उपलब्ध है। एनपीसीआई ने आगे कहा इस विकल्प का उपयोग किसी भी मुआवजे और दंड से बचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी हर फेर को एनपीसीआई के निर्देशानुसार उल्लंघन माना जाएगा, यानी कि इसका उपयोग हर जगह पे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है RGNB किन मामलों पर होगा लागू। ये जो नया नियम है किन मामलों पर लागू होगा बताया जा रहा है RGNB उन आम लोगों शिकायतों पर लागू होगा जहां ग्राहक रिफंड चाहते हैं, जैसे कि अनधिकृत लेन देन, उदाहरण के लिए किसी उपभोक्ताओं के खाते में धोखाधड़ी से पैसा भेज दिए गए या फेल हुए या UPI भुगतान जैसे पेमेंट कट गया लेकिन प्राप्तकर्ता को नहीं मिले। व्यापार विवाद, उदाहरण उन वस्तुओं सेवाओं के लिए भुगतान किया गया है जो कभी नहीं मिली। और डुप्लीकेट गलत भुगतान, उदाहरण के लिए गलती से 2 बार पैसा ट्रांसफ़र करना, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है ये सब सुविधा में आपको पैसा मिलेगा। बताया जा रहा है आपको बता दें कि साल 2025 में UPI द्वारा हर महीने में 11.4 बिलियन से अधिक लेन देन किए गए हैं। ऐसे में विवादों का एक छोटा सा हिस्सा भी लाखों लोगों का प्रभावित करता है। यह बदलाव सीधे उन उपभोक्ताओं पर असर डालेगा जो अनधिकृत या गलत लेन देन का सामना कर रहे हैं। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि एनपीसीआई के द्वारा एक नियम लागू किया गया है जिसमें अगर आप गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के पास पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उस पैसा को आपको रिफ़ंड किया जाएगा। ये सरकार के द्वारा नियम बताया जा रहा है, जो कि नया नियम है। यहाँ पे बताया जा रहा है RGNB ये यूज़ करना है और आपको पैसा मिल जाएगा।